2004 में अटल जी की सरकार गई। 2004 से इन लोगों ने 2004 से लेकर 2014 तक एक बड़ी अच्छी सरकार चलाई सर, और केवल इकोनॉमिस्ट थे उसमें सर। लोग कहते हैं ना कि पढ़े लिखे सरकार चलाते हैं, इकोनॉमिस्ट सरकार चलाते हैं। हमारे तरफ होता है कि हमारे यहाँ टैलेंट पूल कम है, टैलेंट क्रंच है। सारे टैलेंटेड लोग यूपीए में ही थे सर, और हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। आदरणीय मनमोहन सिंह जी बड़े इकोनॉमिस्ट, रंगराजन साहब थे सर, कौशिक साहब थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया साहब थे, रघुराम राजन साहब थे। आप दुनिया के सारे इकोनॉमिस्ट का नाम लीजिए, क्लिंटन के गुरु, ट्रंप के गुरु, सभी गुरु जो है भारत में ही थे सर। एक हमारे यहां कहावत है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। कांग्रेस के मित्र और अपोजिशन के जितने लोग हैं और जितने लोग बोलने वाले हैं सर, मैं उसको एंटीसिपेट कर रहा हूं कि वो पेट्रोल के प्राइस के बारे में निश्चित तौर पर बोलेंगे, महंगाई के बारे में बोलेंगे, पेट्रोल के प्राइस के बारे में बोलेंगे, और फिर कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को या हमारी सरकार को कि आप 7 साल से हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप 7 साल से हैं, क्या करेंगे? लेकिन हम क्या करें सर, क्या करें? आपने जो चीज छोड़ा है उसके बारे में हमको तो बोलना ही पड़ेगा ना। आप कर्जा छोड़कर गए हो, कर्जा बढ़ा के यदि दर्जा बढ़ाते हो तो हम क्या करें? हम पेपर लेकर आए सर। आज ये पेपर है सर जो उत्तर सभा पटल पर माननीय पेट्रोलियम मंत्री ने रखा था। 2004 में अटल जी की सरकार गई। 2004 से इन लोगों ने 2004 से लेकर 2014 तक एक बड़ी अच्छी सरकार चलाई सर, और केवल इकोनॉमिस्ट थे उसमें सर। लोग कहते हैं ना कि पढ़े लिखे सरकार चलाते हैं, इकोनॉमिस्ट सरकार चलाते हैं। हमारे तरफ होता है कि हमारे यहाँ टैलेंट पूल कम है, टैलेंट क्रंच है। सारे टैलेंटेड लोग यूपीए में ही थे सर, और हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। आदरणीय मनमोहन सिंह जी बड़े इकोनॉमिस्ट, रंगराजन साहब थे सर, कौशिक साहब थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया साहब थे, रघुराम राजन साहब थे। आप दुनिया के सारे इकोनॉमिस्ट का नाम लीजिए, क्लिंटन के गुरु, ट्रंप के गुरु, सभी गुरु जो है भारत में ही थे सर। और उन्होंने जब ये पेट्रोलियम का प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुआ सर, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा तरीका निकाला कि अभी इसको टालो, अभी इसको टालो, अभी इसको टालो, क्योंकि उनको पता था कि एक दिन कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, फिर हमको आना नहीं है। तो जो आने वाले लोग हैं उनको हम ऐसी परिस्थिति में धकेल कर जाएं जहां से कि उनकी वापसी का कोई रास्ता जो है नहीं दिखाई दे, क्योंकि वो अनपॉपुलर हो जाएंगे। उनको क्या पता था कि एक ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री हो जाएगा जिसके ऊपर की पूरी देश की जनता को, 130 करोड़ जनता को विश्वास है, जिसकी बात पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनाव जीती। और उन्होंने सर लगभग 1,44,000 करोड़ का 1,44,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड जारी किया सर, और जिसका इंटरेस्ट रेट था 6.35 से लेके 8.4% तक सर। आज यदि गरीब लोग बैंक में पैसा जमा करने जाएं तो उनको 4%, 5% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जो एम्प्लॉई हैं ईएफओ के, जो कि आप खुद ही मजदूर के नेता हैं सर, यदि आप देखेंगे तो सरकार को 8.5% से उसको डाउन करने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में जो है हमारा बैंकिंग सिस्टम सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आपने बिना किसी सोच के, सारे इकोनॉमिस्ट ने, सारे यूपीए के लोगों ने ये 1,44,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड जारी कर दिया सर। और आप समझें कि इस परिस्थिति में जब यह लौटाने की बात है, जब 2014 से है, क्योंकि कमिटमेंट है सर, भारत सरकार का कमिटमेंट है, देना है। 3 सॉवरेन गारंटी है, 3,22,000 करोड़, 1,44,000 करोड़ रुपया हमने लिया और 3,22,000 करोड़ रुपया हमको लौटाना है सर। लगातार चर्चा होगी, अडानी की सरकार है, अंबानी की सरकार है, होते रहता है सर। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम लोग भी इधर से चिल्लाते थे कि टाटा की सरकार है, बिरला की सरकार है। जो बिजनेसमैन उस समय आगे बढ़ते हैं, निश्चित तौर पर मैंने सारे डिबेट डिस्कशन 1952 से सुने हैं सर, हमको कोई परेशानी नहीं है।
लेकिन ये जो ऑयल बॉन्ड है सर, ये ऑयल बॉन्ड जो आप 1,44,000 करोड़ का 3,22,000 करोड़ रुपया दीजिएगा, ये किसको दीजिएगा? कभी आपने देखा है? सारे बड़े बिजनेसमैन जो हैं, जिनकी भी नेटवर्थ 5,000 करोड़ से ज्यादा है सर, उन सबों ने इसमें ऑयल बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है। अडानी और अंबानी की सरकार कांग्रेस है सर कि भारतीय जनता पार्टी? मेरा एक सीधा सीधा सवाल है सर। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन क्राइसिस के बाद आज लगभग वर्ल्ड मार्केट में 130 से 139 डॉलर पर बैरल जो है क्रूड के ऑयल हो गए, दाम हो गए सर। क्या करें? हम भी आप ही की तरह नाटक करें? हम भी आने वाले जो जनरेशन है उनको जो है रोड पर भीख मांगने के लिए पैदा कर दें? हमारे प्रधानमंत्री ये नहीं चाहते। हमारे प्रधानमंत्री जी देश को ये बताना चाहते हैं कि ये सिचुएशन है और इस सिचुएशन में महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे, एलपीजी के प्राइस बढ़ेंगे। वोट की राजनीति अलग है, देश की राजनीति अलग है। आज जो बातें कह रहे थे, 15 साल तक गौरव गोगोई साहब के पिताजी वहां मुख्यमंत्री रहे असम में, क्यों ऐसा हालत है? आप फ्री का जो है यदि किसी को बांटना शुरू करोगे, फ्री की बिजली दे देते हैं, फ्री का आपको मकान दे देते हैं, फ्री आपको इन्वेस्टमेंट दे देते हैं, पैसा प्रत्येक महीने दे देते हैं, क्या ये फ्री बी की सरकार आप चलाने की बात कर रहे हैं? और इसमें से इसके बाद आपको लगेगा कि केंद्र उसकी मदद करे?